हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। आज की शुरुआत कर रही हूँ इस चाय से। चाय बन रही है और मैं अभी नहा कर आ गई हूँ, पूजा हो गई है और अभी सबसे पहला काम मेरा यही रहता है चाय बनाना। अभी देखो चाय बनाकर मैं यहाँ ले आई हूँ। बात करते करते वहीं पे रुक गया क्योंकि फ़ोन आ गया था। और देखो चाय भी, फिर मुझे चाय रखना पड़ा। उसके बाद एक काम और आ गया, एक बंदा आया था हमारा ग्राम पंचायत की तरफ से, वो जो बिल वगैरह होता है वो भरने का। और ये है हमारा लाइट बिल, तो ये दोनों चीज़ें आई थी अभी। अच्छा, अब काम की बातें सुनो। मैंने सब यहाँ पे निकाल रखा, अपना आधार कार्ड वगैरह जो भी है। अब मैं जा रही हूँ बैंक में। पूछिए क्यों? क्योंकि मैं कल जाकर बैंक से ये फॉर्म लेकर आई हूँ, कस्टमर रिक्वेस्ट फॉर्म SBI का मेरा। क्योंकि मुझे बैंक जो है अब वो यहाँ पर ट्रांसफ़र कराना है हमेशा के लिए, क्योंकि मैं यहाँ की रहीवासी हो चुकी हूँ। तो उस हिसाब से मुझे सारे प्रोसेस करने हैं। इसी बीच में क्या हुआ है मैं आपको बताती हूँ मेरी कहानी। तो बहुत सारी चीज़ें देखनी पड़ती हैं। ज़रूरी नहीं कि आप एक होम मेकर है, होम मेकर के साथ साथ आपको सारी जिम्मेदारियां निभानी पड़ती है। अगर आप प्रोफेशनल काम भी करते हो, अपना कोई बिजनेस करते हो, या आप कोई अब जैसे मैं क्रिएटर हूँ, तो हर चीज़ें देखनी पड़ती हैं, हर चीज़ें मैनेज करनी पड़ती हैं। और क्या हुआ है मेरे साथ में आपको, तो गाइस मेरे साथ ये हुआ है कि अभी इस महीने जो पेमेंट आने वाली थी मेरी, मतलब हर यूट्यूबर जो होता है, क्रिएटर जो होता है, उसको पता रहता है कि हर 21 से लेके 25 तारीख के बीच में या 26 तारीख के बीच में हमारी पेमेंट आ जाती है। पर इस बार मेरी पेमेंट वहाँ से यूट्यूब वालों ने भेज दी है, पर मेरे अकाउंट में नहीं आई है। तो उसका कारण क्या है? इतने सालों से आ रही थी, मतलब 2 साल तो हो रहे हैं। 2 साल से मेरी पेमेंट यूट्यूब की वहाँ से आ रही है, पर इस महीने नहीं आई। क्यों नहीं आई? मेरे $100 भी कंप्लीट हो गए थे, सब कुछ हो गया था। पर इस बार मेरा जो बैंक है, जहाँ पर मैं गई एडसेंस में, वहाँ पर बैंक मेरा क्लोज्ड दिखा रहा है। तो ये प्रॉब्लम मुझे लगता है बहुत से क्रिएटर के साथ हुआ भी होगा, उन्होंने सॉल्व भी कर लिया होगा। लेकिन जो क्रिएटर को अगर पता नहीं है इस चीज़ के बारे में, समझो मुझे तो बिल्कुल ही पता नहीं था। बहुत ज़्यादा सर्च करने के बाद, बहुत ज़्यादा लोगों के वीडियोस देखने के बाद, मतलब इतनी माथापच्ची मारने के बाद फिर उसका सॉल्यूशन मुझे पता चला है कि क्या करना है, कैसे सॉल्व करना है। जहाँ पर हम अपना बैंक अकाउंट भरते हैं ना, वहाँ पर उसको फिर से डिलीट करना है। और उसके बाद जो आपका बैंक का नंबर वगैरह है, स्विफ्ट कोड मेन होता है, वो हर बैंक में जाके आपको मांगना पड़ता है। सीधा मैनेजर के पास जाकर, कहीं इधर उधर आपको घूमना नहीं है, सीधा मैनेजर की कैबिन में जाना है और सीधा उनसे स्विफ्ट का जो नंबर होता है वो मिलता है। नहीं तो आपको आपके खाते में भी वो नंबर नहीं मिलेगा, आपको कहीं नंबर नहीं मिलेगा। तो वो स्विफ्ट कोड वगैरह तो सब मुझे वो सब लेना ही है। अब मेरा अकाउंट है सोलापुर में, जब मैं रहती थी तो सोलापुर का ही था। तो अब मैंने सोचा है कि अब जब ये प्रॉब्लम आई गई है, जब मुझे यहाँ पर दोबारा से फिलअप करना है, तो मैं एक ही बार में अपने बैंक को ट्रांसफ़र कर लेती हूँ और फिर इस बैंक का स्विफ्ट कोड वगैरह सब इन्हीं से मांग के अपना यूट्यूब का जो एडसेंस है उसमें भर दूँगी। तो आज मैंने टास्क यही निकाला है। तो मैं अभी इस फॉर्म को भरूँगी और अभी बैंक जाऊँगी। तो मैं शायद अभी शूट नहीं करूँ, मैं मिलती हूँ आपको एकदम बाद में ही। वो सारे काम मैं निपटा के आती हूँ, फिर मैं आपको मिलती हूँ तब। तो अभी बज रहा है 11:15, 11:30 तक मैं यहाँ से घर से निकलती हूँ, इस चाय को पीती हूँ। तो मैं अभी घर आ चुकी हूँ और अभी बज रहा है 3 बजने जा रहे हैं। मैं आई थी 2:30 बजे के लगभग, आके बैठी थोड़ी देर, पानी वानी पिया और लग गई फिर से ब्लॉगिंग करने। तो मैं आज आपको मतलब इतनी बड़ी बड़ी समस्याएं चल रही है ना, कि ज़िंदगी में ना सबकी समस्याएं आती हैं, कुछ अलग अलग तरीके से आती हैं, लेकिन इन सबको पार करते हुए चलना है, तभी ज़िंदगी का नाम ही ज़िंदगी है ना। तो मेरी बक ऐसी चलती रहेगी। तो मैं आपको एक बात बताऊँ, बैंक के सारे काम हो चुके हैं और अब देखो ट्रांसफ़र जैसे ही हो जाएगा, फिर उसके बाद मेरा जो एडसेंस का जो फॉर्म फिलअप करना रहता है ना बैंक वाला, उसको दोबारा से फिर से भरना है, ठीक है। और उसके बाद उधर से फिर क्या आता है, बहुत मतलब अभी तक जब तक ये पूरा सॉल्व नहीं हो जाता ना, तब तक मेरे दिमाग में ये टेंशन रहेगा। तो सारी चीज़ों को थोड़ा टाइम देना पड़ेगा, प्रोसेस चल रहे हैं।
अभी वो सब सबमिट कर दिया है। उधर से मेल आएगा उनको, बैंक वाले को, फिर उसके बाद मुझे मेल आएगा, तब मैं फिर से जाऊंगी बैंक में। तो ऐसे चलेगा अभी काम, 1 हफ्ता तो पकड़ के चलो। ठीक है, तो ये तो रही मेरी ये कहानी। अब आप सुनो घर की कहानी क्या है। पहले भी एक बार हुआ जो मैंने आप लोगों को ब्लॉग में शेयर नहीं किया, अभी दूसरी बार हुआ इसलिए मैं शेयर कर रही हूँ। हमारा जो आंगन है ना, वहाँ पे सांप बाबा जी निकले। तो अभी क्या है, मतलब मैं अब रिस्क नहीं लेना चाहती हूँ। मैंने जितने गमले थे ना पेड़ पौधों के, वो सारा मैं ऊपर, मेरा जो कमरा है वहां पर मैं ले गई हूँ, आधे से ज्यादा। बस इक्का दुक्का मैंने यहाँ पे रखे थे, अब वो भी मैं यहाँ नहीं रखूंगी। तुलसी मैया रखी है और एक बट का पेड़ रखा है, और भी 2-4 गमले रखे हैं। लेकिन अभी मैं सोच रही हूँ सिर्फ तुलसी माँ और बट का, जो हमेशा मेरा, जो आपने कई बार देखा मेरे कहाँ से, सोलापुर से अभी तक देखते हुए आ रहे हैं, तो वो वाला पेड़ मेरा अभी रखूंगी यहाँ नीचे। बाकी जितने गमले हैं सब ऊपर लेके जाऊंगी मैं अभी कोई रिस्क नहीं लेना चाहती, क्योंकि कल जो सांप था ना वो इतना बड़ा था, मैंने शूट नहीं किया क्योंकि उस टाइम पे ना दिमाग बिल्कुल बंद हो चुका था, रात भी हो रही थी, अंधेरा हो रहा था, उस समय शूट करना कोई पॉसिबल नहीं था। उस समय सिर्फ मैं, मेरा बेटा और हस्बैंड थे घर में, तो हमें वो एक तो मार नहीं सकते। अब क्यों मारे, क्योंकि देखो देखा जाए तो ये उन्हीं का घर है, कहाँ जाएंगे वो। हम भी तो जंगल में आके ही घर बांध के सब रह रहे हैं, खुदाई हो रही है, इधर हो रहा है। अभी मेरे यहाँ पे क्यों इतना सांप आने लगे हैं, मेरे या बाजू में सामने एक प्लॉट था, जब मैं यहाँ आई थी आज से 1 साल पहले पूरा जंगल था, पूरा का पूरा जंगल था, कहीं पर भी प्लॉटिंग नहीं, मतलब प्लॉटिंग हो के रखी थी पर घर किसी ने बनाए नहीं थे। अभी मैं जब यहाँ आई हूँ, मेरे सामने 1 साल के अंदर इधर एक बिल्डिंग खड़ी हो गई, उधर बिल्डिंग खड़ी हो गई, अभी तो बन रही है, मैं आपको दिखाती हूँ अभी थोड़ी देर में। तो हर जगह मतलब घर बनने शुरू हो गए, तो खुदाई हो रही है। अब वो लोग बेचारे जाएंगे कहाँ, तो वो इधर उधर घूम रहे हैं। तो वो गलती से कभी हमारे घर में ऐसे आ जा रहे हैं कभी, लेकिन अपने भी तो जान को खतरा है ना, क्या करे क्या। तो कल हमने तो उनको वो छोड़ ही दिया, हम बाहर गए ही नहीं। अभी सुबह उठ के देखा कि वो है कि नहीं, तो वो चला गया था सांप। तो जो भी हो, ऐसी चल रही है कहानी। तो पूरा जमीन, मतलब जो जगह है वो पूरा खाली रहेगा, तो वो सेफ रहेगा, मुझे ऐसा लगता है। लेकिन देखो जिसके नसीब में जैसा लिखा है हम बदल नहीं सकते लेकिन हाँ, प्रिकॉशन कर सकते हैं। तो जितने गमले हैं उनको सबको ऊपर लेके जाती हूँ मैं। अभी ये काम है, और आंगन भी आज झाड़ना है, आज बहुत काम है। तो चलो चलते हैं, बाहर का एरिया झाड़ झूड़ करते हैं थोड़ा सा, फिर उसके बाद हम जैसे ही 4-5 बज जाते हैं, फिर मैं अपना, आज मैंने कोई क्रिएटिविटी वाले के लिए ब्लॉग शूट नहीं किया है, उसका एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट निकाला है मैंने। एक रूम जो है मेरा नीचे का बेडरूम, उसका मेकओवर करने का सोच रही हूँ, फिर इस वाले हॉल का भी मेकओवर करने का सोच रही हूँ। तो बहुत सारे टास्क एक साथ चल रहे हैं। तो ब्लॉगिंग तो देखो जो मैं करती हूँ पूरे दिन में वो मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। और आज बाहर का झाड़ू लगा के आती हूँ, फिर बनाती हूँ लड्डू, क्योंकि सर्दियाँ आ चुकी हैं, गोंद के लड्डू किसको पसंद नहीं है। तो मुझे थोड़े से ज़्यादा क्वांटिटी में बनाने हैं, छोटे बेटे को भी बड़ौदरा भेजना है मुझे, तो इसीलिए लगते हैं काम पे बकबक किए बिना, ठीक है देखो ये बर्तन जो है ना मेरे को इंतज़ार कर रहे हैं, बर्तन मांजना है। ये 2 दूध के पैकेट हैं, इनसे पनीर बनाना है। और क्यों बनाना है मैं आपको बताती हूँ। बनाना नहीं है, वैसे भी पनीर बनाना था, अब मैं घर पे ही बनाया करूँगी पनीर। मैंने ये अमेज़ोन से ना ये एक प्रोडक्ट मंगाया है पनीर वाला, तो इसके अंदर दूध फाड़ के वो कर लो और इसके अंदर डाल दो, और फिर ऊपर से ये डाल दो। अब पता नहीं कितना सक्सेस है कि नहीं, देखते हैं। तो चलो अब लगते हैं, लाइट बंद कर दी अभी, चलो इधर चलते हैं। तो देखो अभी ना मुझे इतना डर लग रहा है कि मैं आपको क्या ही बताऊं। तो देखो जो कल सांप था ना वो यहाँ पर था, यहाँ पर, और यहाँ से सुर्र करते हुए उधर गया। भाई साहब बहुत डर गया। तो गाइस
डर इतना बैठा हुआ है ना कि मैं एक एक गमला अगर हटा रही थी ना तो बहुत ही मतलब मैं आपको बता नहीं पा रही हूँ, इतना डर डर के हिला हिला के सारे पेड़ झाड़ झाड़ के, ताकि कहीं सांप का बच्चा तो नहीं है, ऐसे कर करके मैंने सारे गमले यहाँ के जितने थे वो अंदर लेकर गई और अभी रख दिया है मैंने। तो इस तरीके से मैंने सारे गमले हटा रही हूँ, कोशिश कर रही हूँ कि यहाँ पर पूरा खाली हो जाए। इधर तो मैंने जितना हो सका उतना सब कर दिया, अब खाली यहाँ पूरा खाली हो चुका है, सब खाली हो चुका है, सिर्फ ये 2 पेड़ रहेंगे और कुछ नहीं रहेगा। बहुत ही गंदा दिख रहा है पर कुछ नहीं कर सकती मैं बहुत डरती हूँ, मैं सच्ची बता रही हूँ। ठीक है, अभी इस तरफ के गमले हैं ये मैं कल करूँगी, आज नहीं उठाती मैं। यहाँ पे बस इतने ही गमले और हैं। फाइनली झाड़ू लग चुकी है। अब क्या करना है, बर्तन धोऊंगी, फिर मुँह हाथ धोऊंगी, फिर चाय पीऊंगी और क्या काम हो गया है। चलो अभी हो गए काम सब सारे जितने कर सकती थी। यहाँ पे जगह पूरा खाली हो गया। ये मेरी सैंडल टूट गई थी, अब इनको मतलब ऐसी कंडीशन में टूटी है, अब इनको फेंकेंगे। सारे मैंने यहाँ पे अभी फ़िलहाल लगा दिए हैं। अभी देखते हैं, बेटे को बोलूँगी या किसी को, वो ऊपर लेके जाएगा। सो गाइज मैं जाते समय ना यहाँ पर दूध चढ़ा कर गई थी। ये देखो अभी आते ही मैंने विनेगर डाला है इसमें और अभी ये फट गया है। अभी इसको हम छानते हैं पानी में, पहले धोते हैं, फिर उसके बाद वो जो मैंने बर्तन दिखाया ना आपको उसमें ट्रांसफ़र करके फिर आपको दिखाती हूँ। पहले इसको ना एक पानी से इसको छान लेती हूँ और पानी से वॉश कर लेती हूँ पहले। सो दोस्तों देखते हैं कैसे होता है नहीं होता। मैंने वॉश कर लिया था इसको सुबह और अभी ये जो पनीर है ये इसमें डालेंगे। अब ये कितना सक्सेस है कितना नहीं देखते हैं। और देखो कितना निकला है, 1 लीटर दूध में कुछ पनीर भी नहीं निकलता है। मुझे लगा था बहुत सारा निकलेगा। अच्छा इस तरीके से सारा ये निकल गया, मतलब पानी निकल जाता है। ओके, मतलब आपको प्रेशर देने की ज़रूरत नहीं है, कपड़े में जो आप करते हो वो करने की ज़रूरत नहीं है। मुझे शायद बनाना नहीं आया। अभी इतने से का पनीर दिखाऊँ, अभी ये पनीर भुर्जी ही बनेगी मुझे लगता है या पनीर पकोड़ा बन सकता है। देखते हैं क्या बनाएंगे इतने से का। मुझे लगा बहुत सारा पनीर निकलेगा। एक्चुअली ना ये गाय का दूध है, गाय के दूध में ना थोड़ा कम ही निकलता है, आप कितना भी देखो, क्योंकि दूध पतला रहता है ना। और अगर भैंस का होता, ये देखो, वैसे रिज़ल्ट तो अच्छा है। तो चलो अब इसको हम ऐसे ही रखते हैं फ्रिज में थोड़ी देर के लिए, दूसरे प्लेट में रख के, है ना। अब ये सब क्लोज करते हैं। अभी धो लेते हैं बर्तन और सारा जो है यहाँ पे काम झाम। अब आपको इसमें क्या दिखाऊँ, बर्तन माज के ही मैं आपको मिलती हूँ थोड़ी देर में। ये सारे काम निपटा लूँ क्योंकि ये करने बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अभी थोड़ी देर में शाम हो जाएगी, फिर शाम का खाना। अभी सारे काम जितने हो सके थे उतने मैंने कर लिए हैं और अब मैं थोड़ी देर बैठूंगी, थोड़ा आराम करूंगी, फिर उसके बाद एक चाय बनाऊंगी। मतलब अभी क्योंकि रिलैक्स टाइम है, 5 बज चुके हैं और अब थोड़ा सा देखते हैं, एडिटिंग करते हैं। आज पूरा दिन मुझे कोई भी वीडियो एडिटिंग करने का टाइम नहीं मिला, तो बस आज की जो बक है मैं यहीं समाप्त करती हूँ। सुबह से लेके अभी तक जो मैंने आप लोगों के साथ मेरी दिनचर्या शेयर करी, आई होप आप लोगों को मेरा जो डेली रूटीन है वो पसंद आ रहा होगा। और जो एक हाउसवाइफ हमेशा करती रहती है वही काम मेरे रहते हैं। तो चलो मिलते हैं आप लोगों से। मैंने सोचा था आप लोगों के साथ लड्डू शेयर करूंगी,
पर शायद ही मैं अगले ब्लॉग में डाल दूँ, बनाऊँगी, आज ही बनाने वाली हूँ। तो नेक्स्ट ब्लॉग में आप लोगों के साथ शेयर कर दूँगी कि मैं किस तरीके से गोंद के लड्डू बनाती हूँ। तो चलो आज की बकबक यहीं ख़त्म। आप सब अपना ध्यान रखिएगा, खुश रहिएगा, मुस्कुराते रहिएगा और लाइफ कैप्चर्ड विद मुनमुन को प्यार देते रहिएगा। बाय बाय, टेक केयर।